ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जहां गांव के किनारे एक बहुत पुराना और रहस्यमय पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग उसे कहते थे शापित पेड़, क्योंकि उस पेड़ से हर रात अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे, कई साल पहले एक औरत ने उसी पेड़ पर फांसी लगा ली थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उस पेड़ से बंधी है। रात के वक्त लोग कहते कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ आती, कभी बच्चों के हंसने की, और कभी कोई साया उस पेड़ के नीचे टहलता दिखता। पर गांव के कुछ नौजवान इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। रघु और सोनू, दो जिगरी दोस्त, उन्होंने एक दिन ठान लिया, आज रात देखेंगे इस पेड़ का सच क्या है। शाम होते ही दोनों टॉर्च और हिम्मत लेकर उस पेड़ की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे दोनों पेड़ के करीब पहुंचे, हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ की सूखी पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। रघु ने मजाक में कहा, अरे कुछ नहीं है यहाँ, सब अफवाह है। लेकिन सोनू सहम चुका था। उसकी नज़र पेड़ के पीछे किसी साए पर पड़ी। सोनू की आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ के पीछे से एक लंबी सफ़ेद साड़ी पहनी, बिखरे बालों वाली औरत धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल और चेहरा सफ़ेद, बिना जान का। सोनू चिल्लाया, रघु भाग। रघु ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें रुक गईं और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सोनू जैसे तैसे जान बचाकर भागता रहा, जब तक गांव पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अगली सुबह गांव वाले जब पेड़ के पास पहुंचे तो रघु पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने मौत को सामने देख लिया हो। जब रघु को होश आया तो उसने कांपती आवाज़ में कहा, उस औरत ने कहा, हर रात मुझे कोई नया शिकार चाहिए, वरना पूरा गांव बर्बाद कर दूंगी। गांव वालों ने तुरंत तांत्रिक बुलाया, पूजा पाठ हुआ, मंत्रों का जाप घंटों चला। लेकिन कहते हैं आज भी जब रात होती है, वो पेड़ सन्नाटा ओढ़ लेता है और कभी-कभी किसी अनजान साए की झलक अब भी वहाँ दिख जाती है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। क्या आपके गांव में भी कोई ऐसा शापित पेड़ है? कमेंट में ज़रूर बताएं।